नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं कि सोशियोलॉजी से एमए क्यों किया जाए, क्या फ़ायदे हैं सोशियोलॉजी से एमए थे, कौन व्यक्ति कर सकता है, क्यों इस क्षेत्र में उतरे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि अभी अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपका बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके आगे पीजी करना चाहते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें, किस विषय में एमए करें। तो आइए जानते हैं कि सोशियोलॉजी से कौन व्यक्ति एमए कर सकता है। सबसे पहली बात होती है कि सोशियोलॉजी से एमए करने के लिए वो व्यक्ति कर सकता है सोशियोलॉजी से एमए जिस व्यक्ति ने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हो। अगर ग्रेजुएशन किसी व्यक्ति से किसी भी विषय में किया हो, चाहे उसने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, किसी भी विषय से अगर उसे स्नातक किया हुआ है तो व्यक्ति पीजी कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किस मूड में करना है। रेगुलर करना है हमें एमए सोशियोलॉजी से, प्राइवेट करना है या हमें डिस्टेंस के द्वारा करना है। हर कॉलेज की अलग अलग कुछ क्वायरी होती है। वैसे आपका समाजशास्त्र में पूरा 2 साल का होता है। 2 साल कहीं कहीं सेमेस्टर से होता है, कहीं कहीं ईयरली होता है। योग्यता इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप किसी भी विषय से आप पीजी कर सकते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो चाहे हिस्ट्री हो। पर सोशियोलॉजी से क्या करने के फ़ायदे हैं इसमें यह चर्चा करेंगे। एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन मिलेगा आपको, आप या तो रेगुलर मोड में आइए या प्राइवेट या डिस्टेंस के द्वारा। फीस अलग अलग यूनिवर्सिटियों की, जैसे कि रेगुलर करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की, हर विश्वविद्यालय की अलग होती है। 4-5 हज़ार रुपये में हो जाता है वार्षिक। प्राइवेट में और इतना ही रहता है। डिस्टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 8-10 हज़ार रुपये ईयरली होता है अगर आप डिस्टेंस से पीजी करना चाहें। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप एमए करते हो तो एमए में आपको आगे चल के क्या फ़ायदा होगा, क्या कर सकते हैं इस एमए में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने समाजशास्त्र से एमए किया हुआ है या करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी जो रुचि होना चाहिए वो सामाजिक कार्यों में होनी चाहिए। आपको समाज के बारे में जानने की ललक होनी चाहिए कि समाज को हम समझने की हमें इच्छा है, तभी आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे मार्क्स भी आप ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप समाजशास्त्र से एमए कर रहे हैं तो आपको 2 साल का रहता है, सेमेस्टर के द्वारा या ईयरली होता है। तो इसमें आपको अगर समाजशास्त्र से आपने एमए किया हुआ है तो अगर इसके साथ में एमए करने के बाद अगर आपने बीएड कर लिया तो आप लेक्चरर या यूपी में प्रवक्ता बोलते हैं, इनके लिए आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। एक वैकेंसी, एक ऑप्शन आपके लिए तैयार हो जाता है लेक्चरर का। हायर सेकेंडरी स्कूल में, किसी भी इंडिया में हायर सेकेंडरी स्कूल में आप लेक्चरर के पात्र हो जाते हैं। अगर आपने एमए किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है तो आप इसमें लेक्चरर बन सकते हैं या प्रवक्ता बन सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके आगे है कॉलेज में अगर चाहते हैं कि हमें लेक्चरर बनना है, सहायक प्राध्यापक बनना है, तो उसके लिए आपको अलग से एक योग्यता हासिल करना पड़ती है जिसे हम नेट कहते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और नेट का एग्ज़ाम आप जैसे ही एमए में आते हैं प्रीवियस आप कर लेते हैं तो नेट का फार्म भर सकते हैं। नेट को करने के बाद क्या होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है नेट प्लस जेआरएफ। इसमें क्या होता है कि अगर आपके नेट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो साथ में आपको जेआरएफ और मिल जाता है। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप करने से कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप पीएचडी कर सकते हैं और एक विशेषज्ञ बन सकते हैं आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसमें आपको 4-5 साल तक, जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है, एक आपको अमाउंट मिलता है, हर माह राशि मिलती है आपको अध्ययन करने के लिए। संभवतः 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ के समथिंग होती है। और इसमें क्या होता है, अगर हमने सोशियोलॉजी से एमए किया हुआ है तो राज्य प्रशासनिक सेवा द्वारा स्पेशल वैकेंसी निकलती हैं जो कि सोशियोलॉजी से एमए किए हुए हैं। जैसे कि समाज कल्याण विभाग, बहुत सारे विभाग होते हैं जहाँ केवल इन्हीं के द्वारा ही सोशियोलॉजी से अगर आपने उत्तीर्ण किया हुआ है एमए तभी आप इसमें फार्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है
यूपीएससी द्वारा। यूपीएससी में क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट में अगर आपने चुन लिया है, आपकी रुचि समाज कार्यों में है, तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो उसमें ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। बहुत से विद्यार्थी इसको रख के इस विषय को भी निकालते हैं। इस विषय में क्या होता है, सोशियोलॉजी में अगर आप तैयारी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो भविष्य में आपके आगे बढ़ने के चांस रहते हैं और इसमें आप अच्छी तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़, समाजशास्त्र में वो विद्यार्थी अगर चाहें तो जैसे ही उनका एमए कंप्लीट होता है, उसके साथ ही साथ वो अपना नेट जेआरएफ कंप्लीट कर सकते हैं। नेट जेआरएफ कंप्लीट करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बिहार, यूपी वगैरह के छात्र नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, विकल्प खुल जाता है उनको। 4-5 साल तक पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, उसके साथ में वो तैयारी करते रहती है, पीएचडी होती रहती है और प्रशासनिक सेवा में वो दिल्ली जाके, बाहर जाके तैयारी भी करते रहते हैं और साथ में उनकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है। इस क्षेत्र में आने से आपका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। तो बिना आप डरे हुए सोशियोलॉजी से पीजी करें और अपने कैरियर को बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।